हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज ये जो टॉपिक जो तैयार हो रहा खासकर बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर के इस पर मैटर काफ़ी कम है। नवीनतम तथ्य की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक सोच को भी कहा जाता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन क्या औद्योगिक क्षेत्रों का विकास क्या बिहार में हो पा रहा या क्या हो रहा, इस स्टेटस को लेकर के कई लोग करंट अपडेट की अपेक्षा करते। उन्हीं चीज़ों को लेकर के इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। अगर आप इन पहलुओं को अगर देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है। उन डाटा के आधार पर हम इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर का स्टेटस क्या है। जैसा कि इसी साल लगभग जून महीने के आसपास जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो बैठक हुई थी, खास करके राज्य केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की जो चर्चा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन था, जो मैंने पिछले वीडियो के स्तर पर मैंने इसे बताने का प्रयास किया। आज स्पेशली उद्योग क्षेत्र की क्या अवस्थिति है, क्या उनका परिदृश्य है, क्या फिनोमेनन यहाँ देखने को मिल रहा, उन चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े के आधार पर भी होगा, वो चर्चा वर्तमान स्थिति पर भी लेकर के होगा, साथ ही साथ वो चर्चा कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, उन चीज़ों को भी लेकर के हम करना चाहेंगे। जैसा आप सबको पता है कि अर्थव्यवस्था यानी जिस जीडीपी की जड़ता मोटे तौर पर करते हैं उसके 3 अंग हैं। पहला अंग जिसको माना जाता है वो प्राथमिक सेक्टर है, और दूसरा अंग जो है वो द्वितीयक सेक्टर है, तीसरा खास करके सेवा क्षेत्र है। जो द्वितीयक सेक्टर है इसी में आता है आपका निर्माण विनिर्माण। दरअसल यह जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर है इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप से मोटे तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसके 3 पहलू आते हैं, इसके 3 अंग हैं। एक निर्माण है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, भवन के निर्माण, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, यह कंस्ट्रक्शन है। वहीं जो है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, जैसे दिया सलाई का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो विनिर्माण सेक्टर। और तीसरा जो है बिजली यानी ऊर्जा है, गैस है, जलापूर्ति, इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया। हाँ, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, खनन यानी माइनिंग सेक्टर को भी कई किताबों में सेकेंडरी सेक्टर को दिखाया था, तो कई किताबों में प्राइमरी सेक्टर दिखाया था। लेकिन मैं बता दूं, भारत सरकार जो है स्पेशली अपने डाटा को वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही दिखाने का प्रयास करता है, इसमें नहीं। हाँ, कुछ मुद्दों को, आंकड़ों को अगर समावेश करना होता तो ऐसे परिस्थिति में द्वितीयक क्षेत्र में उसे दिखाने का प्रयास किया था। द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के साथ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया जाता। तो खैर चलिए, हम उद्योगों की स्थिति को लेकर के जिस परिदृश्य की चर्चा हो रही है उनको लेकर के हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो हमारे पास जो स्रोत हैं वो औद्योगिक सर्वेक्षण के द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो निर्देशित है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या था कि बिजली से चलने वाले ऐसे कारखाने जिसमें कम से कम 20 मजदूर हों उसको शामिल किया गया, नंबर 1। इसके अलावा जो वहाँ बिजली का काम नहीं होता उसमें 20 मजदूर हैं, जहाँ बिजली वाले वहाँ 10 है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ 20 मजदूर वाले को शामिल किया गया। इसके अलावा 1966 के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन जो किया गया था बीड़ी और सिगार श्रमिकों को लेकर के जो नियोजन हुआ था उनको लेकर के आंकड़ा हमारे पास अभी उपलब्ध है। उन आंकड़ों के आधार पर ही हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है हमारे बिहार का औद्योगिक क्षेत्रों का फेनोमेनन। उन चीज़ों को देखें, जैसे देखिए बिहार के अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान जो माना जाता है वो लगभग 19.7%, 19.7%। ये 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार मैं इसे बता रहा हूँ कि 19.7% यानी ऑलमोस्ट 20 से नीचे के आसपास है। जो वही भारत के स्तर पर चर्चा करेंगे तो लगभग 30%, यानी कि यहाँ पर एक हम अंतर कर गए। दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, खास करके कुल कारखाने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या होगा भारत के स्तर पर और बिहार के स्तर पर भी क्या देखने को मिल रहा। तो बिहार के स्तर पर है 3531 यानी 3531 जो कारखाने जो हैं जो बिहार में हैं, जबकि भारत में जो कारखाने जो हैं वो है 2,34,000, यानी यहाँ की 3500 ही है, 3,500 ही है, जबकि भारत के स्तर पर देखा जाए 2,34,000 है। इस टोटल कारखाने में जो चालू कारखाना जो है भारत के स्तर पर, बिहार के स्तर पर देखा जाए तो 3531 जो बिहार के कारखाने थे उसमें से
82.4 यानी 82.4% चालू के स्तर पर है। उसी तरह भारत के स्तर पर जो 2,35,000 हमने चर्चा किया था ऑलमोस्ट, उसमें से लगभग 82.8 यानी कि 82.8% चालू, यानी 82% के आसपास दोनों है। ये 0.4 है, वो 0.8 है। उसी प्रकार हम लोग इस पर चर्चा कर सकते, इनमें से कितने कृषि के अंतर्गत हैं। ये आंकड़े आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस आंकड़ों को हम यहाँ बताने की कोशिश करें कि इससे बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का फेनोमेनन को आप समझ सकते हैं। तो जो 3531 में जो बिहार में जो कृषि आधारित जो है वो 34% के ऑलमोस्ट, यानी 35% के आसपास है। वही जो है गैर कृषि क्षेत्र में जो है लगभग 65% के आसपास है, यानी 35 कृषि और 65 जो है गैर कृषि क्षेत्र में है। वही भारत के स्तर पर देखा जाए तो कृषि में लगभग 39% है और वहीं जो है गैर कृषि में 61%। तो ध्यान रखेंगे इसका डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो गैर कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास की संभावनाएं दिखती है। अगर उस स्तर पर देखा जाए तो भारत में गैर कृषि में 61% है, वही बिहार में 66% है। ये एक अच्छा आंकड़ा है। लेकिन बिहार के संदर्भ में जहाँ की जो रॉ मटेरियल के रूप में एग्रो खास करके प्रोडक्ट है, वहाँ कृषि आधारित उद्योगों का विकास और तेज़ी से होना चाहिए था। खैर एक माहौल बदलने का प्रयास है, इसको बहुत ज़्यादा समीक्षा नहीं किया जा सकता, लेकिन वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है। उसी का स्तर पर देखा जाए कि चालू के स्तर पर कितना है, तो जितना है चालू लगभग कृषि का स्तर पर देखा 36% चालू है, 34 से 36 चालू है, और वहीं उद्योग का स्तर पर 64%। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा। लगभग 60-65 के आसपास आप मान के चलें कि मतलब 65% के आसपास मान के चालू की स्थिति में भी है और मतलब कुल में भी संख्या। तो एक आंकड़ा हमने ये प्रस्तुत किया। दूसरा आंकड़ा वृद्धि दर के स्तर पर है। वृद्धि दर को देखा जाए तो नेशन वाइड का जो वृद्धि दर यानी राष्ट्रीय औसत का जो वृद्धि दर है उसके तुलना बिहार की स्थिति काफ़ी बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं 3.8 यानी 4%, 4% से कम है। वही बिहार में अगर चालू उद्योग कारखानों के वृद्धि दर को देखा जाए, खासकर चालू कारखाने वृद्धि दर लगाने की बात हो रही, डेवलप करने की बात है, 8.8 9% यानी जस्ट दुगना है। लेकिन ये दुगना जो है विगत ये हम 4 साल 5 सालों का स्तर पर ही देखना है, लेकिन ये दुगना अगर ये मेंटेन अगर आगामी 20 साल तक कंटिन्यू रहा तो हम राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक स्तर पर हम पहुँच सकेंगे, क्योंकि हम काफ़ी हद तक पिछड़ चुके हैं। और पिछड़ने का कई कारण हैं। बाज़ार तो हमारे पास से हैं एक चीज़ है, लेकिन कमियाँ कहाँ हैं? कमियां हमारे पास है कि जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन से विदेशों को सामान पहुंचाएगा वो आवागमन का रास्ता नहीं था। कानून व्यवस्था जो खासकर अपराध की स्थिति थी वो उसमें वो अवस्था थी जो धीरे धीरे कम हुई है, अभी अब तो नियंत्रण है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति अगर हो तो निश्चित तौर पर प्लान बेहतर बनाया जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और कहा जाता है संभावनाएं हर स्तर पर होती हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब आंकड़ा एक अलग आंकड़ा के स्तर पर हम लोग चलेंगे। अब आंकड़ा के स्तर पर देखेंगे कि हमारे पास बिहार थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा हुआ क्यों है कि प्रति कारखाने जो पूंजी है वो 2.2 करोड़ का ही है, यानी 2 करोड़ का पूंजी है, जबकि भारत के स्तर पर देखा जाए राष्ट्रीय औसत के जहाँ पिछड़ा राज्य भी शामिल होता है 11.5 करोड़ है, यानी कि हम 2 करोड़ है 11.5, यानी हम ऑलमोस्ट छोटे हैं। उसी प्रकार अगर नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो वो नियोजित संख्या यह है 40 लोग बिहार में काम करते हैं प्रति कारखाना, वहीं भारत में 76। तो भारत में जो दायरा बड़ा होगा एक माहौल बनता है, एक दबाव बनता है, निश्चित तौर पर उत्पादन का स्तर में बढ़ोतरी होती है और कहीं ना कहीं जो खास करके जो मैनेजमेंट पॉइंट है उसे बढ़ाने का प्रयास लगातार होता है। उसी प्रकार हम लोग अब कमियां, एक और कमियां देखें, श्रमिकों को प्राप्ति अगर हम वेतन है, बोनस है, भत्ते के रूप में देखेंगे वहाँ भी राष्ट्रीय औसत से 50% आता है। जैसे कहा जाता है कि प्रति मजदूर जो एवरेज बनता है वो 1.296 यानी 1.3 मान लिया जाए, 1.3 लाख के आसपास ये बन पाता है प्रति मजदूर। वही भारत के स्तर पर 2.5 है।
वही झारखंड यानी पड़ोसी राज्यों से अगर चर्चा करें, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ अगर चर्चा करें, तो आप मान के चलेंगे कि हम जो हैं उनसे 1/3 पीछे हैं, लगभग 1/3 पीछे का स्तर पर हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट है, चूँकि देखिए मज़दूरों में अगर मज़दूरी कम मिलता है तो उसका सबसे बड़ी कमी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट का होता। आप खपत कम करते हैं, खपत कम करते बचत भी कम होता, बचत कम होता तो निवेश कम होता, निवेश कम होता तो माहौल नहीं बन पाता। और इसी के आधार पर देखा जाए, हम एक और आंकड़ा खासकर मजदूरी को ही लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग 100 श्रम का मजदूर जो प्रति श्रमिक जो हैं वहाँ 48 से लेकर 68 हज़ार रुपये ही वार्षिक हो पा रहा है। ये खासकर जो अपने स्तर पर जो स्वश्रम यानी कि सेल्फ जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किए हैं वो तो टोटल ये तो ऑर्गेनाइज था, ये सेल्फ जो व्यक्ति की है वही भारत के स्तर पर मजदूरी देखा जाए 53 से लेकर 82 हज़ार तक के आसपास है। देखिए दो आंकड़ा कहीं कंफ्यूज ना कर दे, इसीलिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहला आंकड़ा जो था कि कुल औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो उद्यम है, उसके आधार पर मैंने तय किया, जिसमें आपका 1,30,000 के आसपास आ रहा। दूसरा है जो स्वश्रम, जो व्यक्ति सेल्फ डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, उसके आधार पर देखा जैसे आप ढाबा को देख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं, छोटे जहाँ के मजदूर 1 या 2 या 3 होते हैं, उनको लेके देख सकते हैं। तो वहाँ पर मजदूरी जो है श्रमिक स्तर पर देखा जाए, यानी विनिर्माण सेक्टर का या कह सकते हैं सर्विस सेक्टर, वहाँ है 48 से 68 हज़ार ही मिल पाता है। ठीक है, जो स्वश्रम कर है सरकार के चीज़ों को छोड़ करके, और प्रति मजदूर, और भारत के स्तर पर 53 से लेकर 82 यहाँ भी कम है। तो मजदूरी अगर कम होगा तो मैंने कहा इसका 2 सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, खपत कम होगा यानी बाज़ार ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर पैसे ही कम है तो बचत भी कम है, बचत कम है तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो ये भी एक निम्न उत्पादकता का एक कारण माना जाता है। इसके अलावा एक और तुलना हम भारत के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि देखिए भारत के तुलना के जो योगदान हमारा है उस योगदान में हम कितना पिछड़ रहे हैं। खास करके देखेंगे संपूर्ण भारत की आबादी में बिहार के योगदान 2011 के अगर आंकड़ा को देखें तो योगदान 8.8% है, और अगर 2021 भी आता तो ऑलमोस्ट वही 8.5 से लेकर के लगभग 9% के आसपास आपका आएगा। तो 8.8% जो है ये आंकड़ा बिहार की जनसंख्या का आबादी के तुलना में देखेंगे। अब राष्ट्रीय स्तर पर हम कितना कम है, अगर राष्ट्र की आबादी में, राष्ट्र की जनसंख्या में अगर हमारा योगदान ऑलमोस्ट 9% है, तो देखिए बाकी चीज़ों में कहाँ काम पिछड़ गए हैं। चालू कारखानों की संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के कुल चालू कारखाने का मात्र 1.5% है। देखिए आबादी 9% है तो चालू कारखाने 1.5%, यहाँ हम पिछड़े हुए हैं। उसी तरह स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी जो हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल कहते हैं और एक एस्टेब्लिश कैपिटल कहते हैं, उस दृष्टि से भी देखेंगे तो खासकर स्थिर पूंजी जो है 0.6% है, जबकि जनसंख्या 9% ऑलमोस्ट योगदान है, तो 0.6 1 से भी कम है। और कार्यशील जो कि फंक्शन में आता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, कारखाने स्थापित हो गए। एक तो कारखाने कम थे स्थापित, जो स्थापित हो गए उनके लिए जो पूंजी हमको देना था वो पूंजी लगभग आपका 0.3% ही हो पा रहा है। ठीक है, उसी तरह नियोजित लोग की संख्या को भी देखेंगे तो भारत में देखें जनसंख्या में हम 9% ऑलमोस्ट योगदान दे रहे हैं, तो नियोजित लोग 0.8, इसमें भी 1% से कम है। उसी तरह शुद्ध मूल्यवर्धन यानी कि खास करके जो प्योर जो मनी को इंफॉर्मेशन के रूप में है, उनमें योगदान भी मात्र 0.5% ही है, वो 1 से कम है। तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या ऑलमोस्ट 9% के योगदान है, लेकिन 1% से कम क्या क्या है, तो स्थिर पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, नियोजित लोगों में कहा जाए, फिर शुद्ध मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल चालू कारखाने के से देखा जाए 1.5% के आसपास हो पाता है। उसके अलावा कहा जाता है इसी में जो हमने शुद्ध मूल्यवर्धन की चर्चा की, इसी में सकल मूल्यवर्धन में अगर हम आ जाते हैं तो भारत और बिहार के स्तर पर विनिर्माण में भारत में 23.5% का योगदान, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, तो बिहार में मात्र 18%, 5% इसमें कम। व्यापार में 38% है तो बिहार में 53%,
3% है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्यापार के रूप में यानी हम ट्रेडर्स ज़्यादा हो सकते हैं, और खासकर ट्रेडर्स यही वजह है कि जो वैट जो पहले लगता था उससे हम लाभान्वित थे। जीएसटी में थोड़ा केंद्र आधारित हो जाने का हम थोड़ा पिछड़ गए हैं, क्योंकि व्यापार ज़्यादा है। व्यापार से जो ट्रेडिंग का जो वर्क होता था, राज्य सरकार का ये अपना योगदान माना जाता था बिक्री कर को लेकर के। इसे केंद्र ने जीएसटी को लेके आया, तो इसीलिए हमें काफ़ी हद तक इसमें लॉस है। ये हमारे लिए एक निगेटिव चीज़ें हैं। उसी प्रकार अब देखें एक और आंकड़ा जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, विनिर्माण के अंदर प्रति स्वश्रम यानी कि सेल्फ जो इंडस्ट्री जो है उसमें सकल मूल्यवर्धन जो है वो भारत के स्तर पर काफ़ी बेहतर दिखता है। भारत के स्तर पर 62,000 है, तो बिहार के स्तर पर 99 है। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये पॉजिटिव साइन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या स्वश्रम का जो मामला आता है, ये व्यापार का मामला हो या विनिर्माण का मामला, यहाँ हम काफ़ी बेहतर हैं। और विनिर्माण और व्यापार के मामले बेहतर है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि हम स्वश्रम के मामले में काफ़ी आगे हो सकते हैं। लेकिन स्वश्रम के मामले में काफ़ी हो से स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन इस स्वतंत्रता में हमें यही फिर मुश्किल होता है कि इसमें वेतन कम है, चूँकि ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वेतन ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनियां में जो मज़दूर को जो मिलता है तो सरकार तो रजिस्टर पर तो कुछ और दिखाया जाता है, वास्तविक तौर पर कुछ और मिलता है। तो ये एक हम काफ़ी हद तक थोड़ा पिछड़ रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि इस पर भी वर्क करना होगा। तो ये था आपका आज का खास करके जो टॉपिक हमने जो तैयार किया था वो था बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों का जो फेनोमेनन है, परिदृश्य हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं इस टॉपिक को मैंने तैयार किया था। और नेक्स्ट वीडियो खास करके इंडस्ट्री को लेकर के मैं पुनः वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप तब तक के लिए वेट करें। धन्यवाद।